अलग करवा दिया था। तो अलग होकर भी उन्होंने एक राज्य जिसकी स्थापना की, जिसका नाम इंद्रप्रस्थ रखा था। दुर्योधन ने देखा, बोले इन्होंने बहुत कुछ कमा लिया है, इतना सुंदर महल, दास दासियां सब कुछ है इनके पास, और ये मेरे होते हुए ऐसे नहीं रह सकते ऐसो आराम से। तो क्या किया, एक जुआशाला बनवाई, और जुआशाला बनवाकर एक दूत से कहा, जाओ पांडवों से कहना कि तुम्हारे ताऊ जी तुम्हें याद कर रहे हैं, जाओ। जब पांडवों से कहा कि तुम्हारे ताऊ जी बुला रहे हैं तो बड़े खुश हो गए। लेकिन यहाँ तो षड्यंत्र है ना, पहले से ही षड्यंत्र चल रहा है, शकुनी षड्यंत्र में शामिल है। आज जैसे ही आए और वहां सब जुआशाला पहले से ही तैयार थी, बैठे हैं। और भैया वैसे षड्यंत्र जो है ना, दुर्योधन तो है ही, लेकिन शकुनी जो है ना ये षड्यंत्रकारी है। और शकुनी जो है धृतराज का कौन है, साला। कौन है, ए मैया, हाँ कौन है, साला। और पुरानी कहावत कहते हैं भैया, दीवार बिगाड़े आरो और घरों बिगाड़े सारो। साले की सलाह लेंगे तो महाभारत ही होगा। हाँ महाराज, जुआ हुआ है, हाथी दल, दास दासी, सैनिक, सेना सब हार गए धर्मराज। और यहाँ तक है अपने भाइयों को भी हार गए, खुद को भी हार गए। अब बोले अब मेरे पास कुछ नहीं है, करण भी है, वहां सब है। बोले अभी तो बहुत कुछ है। बोले नहीं अब कुछ नहीं है, मैं सब कुछ हार चुका हूँ, मेरे पास बचा ही क्या, मैं खुद दास बन गया अपने भाइयों सहित, अब मेरे पास क्या है। बोले अभी तो बहुत कुछ है। क्या, बोले पांचाली। अरे पांचाली तो है ना, सबसे बड़ी दौलत तो तुम भूल ही रही हो, उसे भी अभी तो बहुत कुछ है। तो पांचाली को दांव पे लगा दिया और पांचाली को भी हार गए। दुर्योधन ने कहा कि बुलाकर लाओ, दूत भी भेजे, लेकिन द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, इस समय स्थिति ऐसी है कि मेरा सभा में जाना ठीक नहीं है, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इस समय मैं सभा में नहीं जा सकती। लेकिन जब नहीं आई, 2-3 बार दूत भेजे, नहीं आई, तो दुर्योधन ने कहा दुशासन से, जाओ राजी से आ जाए तो ठीक है, अगर नहीं आए तो गैर राजी से लाओ, बाल पकड़कर घसीटते हुए सभा में लाओ और लाकर नग्न अवस्था में मेरे जंगा पर बिठा देना। एक बात सोचो भैया, पितामह जैसे वो सभा में बैठे हैं, द्रोणाचार्य कृपाचार्य जैसे सभा में बैठे हैं, क्या किसी ने एक बार ये नहीं कहा कि ये सही नहीं है, ये मर्यादा में ये सही नहीं है, अनुचित कार्य है। क्या उस सभा में इतने बड़े बड़े छत्री, इतने बड़े बड़े ज्ञानी, इतने बड़े बड़े योद्धा बैठे, जो गुरु बैठे, क्या उस सभा में एक बार भी नहीं कहा किसी ने। और हाँ भैया, दुर्योधन जैसा बेटा जिस खानदान में, जिस परिवार में पैदा हो गया, तो महाभारत होने में देरी नहीं है। आपने देखा होगा ऐसी औलाद है जो माँ बाप की तो मानते ही नहीं है, यूं और कह दे तुम जानते कहा हो, कह देते हैं, बोले तुम कहा जानते हो, अरे तुम बूढ़े है गए हो, तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करते, चुपचाप रहा करो। दुशासन गया, मना किया द्रौपदी ने, लेकिन नहीं माना, बाल पकड़कर घसीटते हुए लेकर आया। सब हंसने लगे, यानी इधर दुर्योधन के पक्ष के जो है ना हंसने लगे। पितामह ने गर्दन नीचे कर ली, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, गर्दन सबने नीचे कर ली। विदुर भी उस सभा में बैठे हैं, गर्दन नीचे कर ली। द्रौपदी रो रही है, धृतराज के पास आई, मैं तुम्हारे कुल की लाज हूँ, क्या तुम अपने कुल की लाज को लुटने दोगे? आप तो राजा हैं, क्या राजा का धर्म कहता है कि राजा की सभा में इतना बड़ा अन्याय हो?
महाराज एक बहू की तरह नहीं तो एक प्रजा की तरह मेरी रक्षा करो, ये अन्याय हो रहा है। और वैसे भी मैं तुम्हारे कुल की लाज हूँ, तो क्या तुम राजा होकर अपने कुल की लाज को लुटने दोगे? धृतराज कुछ नहीं बोले, गर्दन नीचे कर ली, कोई जवाब नहीं दिया। तब द्रौपदी पितामह के पास आई और पितामह से रो कर के बोली, पितामह पितामह आप तो वो धर्मात्मा हो जिसकी धर्म ध्वजा विश्व में फहराती है, क्या आज वो धर्म धुरंधर इस सभा में मौन रहेगा? अरे मैं कुल की लाज और भीख मांग रही हूँ और ये अबला नारी रो रो के भीख मांग रही है। क्या इस सभा में कोई ऐसा नहीं है जो भीख की ये भीख डाल सके, मुझे इस लाज की भीख डाल दे? क्या इस सभा में कोई ऐसा नहीं है? चीख चीख के रो रो करके वो अबला नारी कह रही है, लेकिन किसी ने नहीं, गर्दन नीचे, नजर नीचे। फिर खुद पे भरोसा, साड़ी को पकड़ लिया, लेकिन बाद में साड़ी को भी छोड़ दिया। दोनों हाथ ऊपर करके परमात्मा को बुलाया। द्रौपदी दुलारी, द्रौपदी दुलारी कहे बात ये रोते रोते, श्याम तेरी दासी आज लुटे रही, 5 पतियों के होते होते, श्याम तेरी दासी आज लुटे रही, 5 पतियों के होते होते। आओ मोहन, आओ मोहन, आज रो रो करके पुकारने लगी है, रो रो करके बुलाने लगी है। और भैया विपत्ति आए, ऐसा समय आए, दुनिया वालों को नहीं परमात्मा को बुलाओ। रो रो के बुला रही है, तुमको पुकारूं मैं, तुमको ही बुलाती है ये द्रौपदी, तुमको ही बुलाती है ये द्रौपदी, तुमको ही बुलाती है ये द्रौपदी, तुमको ही बुलाती है। केशव इस सभा में सब मान बैठे से, जैसे मुंह ना बनाओ किसी का, सब मान बैठे से, जैसे मुंह ना बनाओ किसी का, देखे सभी तमाशा जैसे कहना बना हो किसी का, सब
बहन की लाज बचने वाली नहीं है।